गुड मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग ड्रिंक बन गया है। बनाना बता नहीं पाती, भूल जाती हूँ यार, सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता। तो आंवला, बीट और कैरेट का ये जूस है। अब वैसे कैरेट का सीज़न तो जाने वाला है, पर ऑरेंज वाली तो आएगी ही सही। तो लाल वाली तो खा के ख़त्म हो गई। थोड़े दिन में जब ऑरेंज वाली आएगी तब ऑरेंज का भी बना लिया करेंगे, लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और मैंने बोला था कि हम ना ड्रिंक चेंज करते रहते हैं, महीने भर में हम ड्रिंक चेंज कर लेते हैं। मेरे बाल ना पता है बिना धोने के बाद बिना कंघी के बहुत अच्छे लगते हैं। अभी कंघी करती हूँ मैं, रुको कंघी करके बताती हूँ। ये आफ्टर कॉम्बिंग, बिफोर कॉम्बिंग ऐसे रहते हैं, अच्छे प्यारी सी कर्ल। आफ्टर कॉम्बिंग ये ऐसे हो जाते हैं, ऐसे भूत पिशाच टाइप। हम लोग जाएंगे मेरे हस्बैंड का डॉक्टर को चेकअप कराने, एंड देन हम लोग जाएंगे केरला कैफे, फेवरेट रेस्टोरेंट। ये हम स्कूल आए थे, ओपन हाउस था, हो गया। अच्छे नंबर आए मीका के। हम ये तो नहीं बताएं कितना है कितने नहीं आए, बाकी अच्छा है। यूनिफॉर्म ले ली और बुक सब कल परसों के लेंगे यार, बहुत लंबी आई थी। और इनका जो है आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, 11:30 बजे का था, उल्टा डिले कराया हमने, 12 बजे का करवाया। हमने सोचा कि हम बुक्स लेके निकल लेंगे, लेकिन वो भी फिर भी नहीं ले पाए, क्योंकि हमारा नंबर अभी आने में भी 1 घंटा बाकी था। आज का दिन तो लाइन में लगे लगे निकल गया हमारा। पहले हम स्कूल की लाइन में लगे, फिर हम हॉस्पिटल में इनके लिए डॉक्टर की लाइन में लगे। तो हमें आज लाइन में लग के बोर होना था। खैर हो लिए बोर, अब उनको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। उनकी आँख में इन्फेक्शन हो रहा था थोड़ा सा, तो ज़्यादा नहीं था, बट वो ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर दिखाएंगे नहीं तो, इसलिए फिर आज बहुत ज़रूरी था उनको दिखाना। और इनका डॉक्टर बड़ा वो है भाई, मतलब क्या बोलते हैं, पॉपुलर है। इतनी भीड़ लगती है, क्या बताऊँ, डॉक्टर घरत करके हैं वसई में। और हम लोग आ गए केरला कैफ़े। यहाँ पे एक बात बताती हूँ आपको कि यहाँ पे है अनलिमिटेड थाली, है ना, लेकिन हम लोग से लिमिटेड थाली ही ख़त्म नहीं होती है, तो हम अनलिमिटेड का क्या करेंगे। तो हम लोग मंगाते हैं 2 थालियाँ विच इज़ लिमिटेड, और उन 2 थालियों में हम तीनों का एक्चुअली हो जाता है। अभी देखो 2 थाली अनलिमिटेड नहीं मंगा सकते, वो उनके रूल के खिलाफ होता है, तो फिर हम 2 लिमिटेड थालीज मंगा लेते हैं, एंड हमारे तो वो भी अनलिमिटेड ही हो जाता है। लास्ट में हमको गला रोक रोक के खाना पड़ता है भाई, पानी से निकल के। खाना खाने से ज़्यादा तो हम ये खाने आते हैं। ये खाने में कुछ था, इमली की गोलियाँ खा गए हम। छोड़े, हम तो नहीं छोड़ते। हम लोग आ गए आइसक्रीम खाने नेचुरल्स पे। देख कैसे बनती है आइसक्रीम। जाओ आपने भी लेके आओ, मेरा भी लेके आओ। ये एक अलग लिया है एकदम गोरा काला, पीना कोलाडा और सीता गीता गोरा काला। लेकिन इंडिया में ना भलाई करने वालों की कमी नहीं है, एक तो यही। अभी जस्ट पता है क्या हुआ, एक कार हमारे पीछे थी, उसकी ना पेट्रोल का ढक्कन खुला हुआ था, है ना, पेट्रोल टैंक का। तो इन्होंने कांच नीचे क्या खोला, भाई साहब आपकी पेट्रोल का टैंक नीचे। कुछ नहीं बोला, मतलब ऐसे मतलब जैसे कांच खोला उन्होंने इशारा कर दिया, हमको पता है, हमको पता है, थैंक यू। तो हम इसी बात पे बात कर रहे थे कि उसको कितने लोगों ने बोला होगा कि उसकी पेट्रोल का टैंक का ढक्कन खुला है। हाँ, तो मतलब भलाई का जमाना है, मतलब भाई अभी भी लोग जिंदा हैं भलाई वाले। पर वो भलाई से परेशान हो गया होगा आज, सीरियसली। इंडिया में चुनाव आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा, इधर रोड खुदा, उधर रोड खुदा, हर तरफ खुदा खुदा। तो आपके देश में चुनाव है। बिल्कुल राइम है ना, राइम नहीं किया, राइम करने के लिए बोला भी नहीं, जस्ट फैक्ट। दुनिया के गमों से कुछ ज़्यादा ही अनजान हूँ मैं। अभी जस्ट ऐसे रील्स वगैरह देख रही थी, देन आई केम टू नो अबाउट दिस हसदेव जंगल, जहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा मैंने, तो बोल रहे कि कोयले की खदान के ऊपर वो जंगल है, इसलिए काटा जा रहा है ताकि अडानी वहाँ पे जो है बिजली का कुछ बनाए, जो भी है अड्डा जहाँ से बिजली सप्लाई होगी, तो इसलिए काटे जा रहे हैं, अडानी बनाए। सांस कहाँ से लोगे बे,
कहाँ से लोगे सांस? सारे जंगल काट दोगे। बिजली की कमी है, और कितनी बिजली बना लो तुम्हें देनी तो है नहीं। तो एब्सोल्युटली टू रॉन्ग। बहुत गंदी बात है। मेरे को तो एक पेड़ भी कटता है ना, बहुत बुरा लगता है। लोग बेचारे इतनी कोशिश कर रहे हैं, बट अब आजकल क्या अपने यहाँ तो जो होना है वो होके रहता है। समझदार लोगों के लिए इशारा भी काफ़ी है। पर मैं ये बातें ब्लॉग पे क्यों बोलती हूँ? लोग ना गाली देंगे मुझे, दे भी सकते हैं, दे दो मुझे क्यों। जस्ट सो क्यूट। ओके, मेरा टीवी बंद करो। नो टीवी। और शाम के 5 बज रहे हैं और मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि हम आजकल ड्रम स्टिक बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। हम हर मील में, मतलब दिन में एक बार इसको कंज्यूम करते ही करते हैं। एंड देन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मसूर की दाल। तो मसूर की दाल के अगर आपको बेनिफिट्स पढ़ने हो तो आप गूगल कर लेना। बहुत ज़्यादा आयरन रिच, प्रोटीन रिच और जिंक, मैग्नीशियम, पता नहीं क्या क्या इसमें होते हैं। बहुत गुणों की भंडार है ये। और फिर हम एक्चुअली आजकल, मतलब जो सुबह मैंने कड़ी पत्ता भी बोला ना आपको कि हम ले रहे हैं आजकल, कड़ी पत्ते का इंटेक कर रहे हैं। तो अभी कड़ी पत्ते का मैंने पढ़ा तो दही के साथ ज़्यादा अच्छा होता, तो मैंने कड़ी पत्ता बटर मिल्क बनाया। अभी हेल्दी रहना है ना, फ्रिज भर दो भैया हरी सब्जियों से। बीट रूट, आंवला और कड़ी पत्ता मेरे घर में ना ऐसा नहीं आता है। ये मैं बताती हूँ कैसे आता है। नाउ दिस इज़ कड़ी पत्ता। इतना लाती हूँ मैं एक बार में, और ये हफ्ते भर में हमारे ख़त्म हो जाता है। तो हेल्दी रहना ना भाई, तो आलस को त्यागो और अच्छी चीज़ें खाओ। हाँ, दूसरी सब्जी फ्रिज भर दो सब्जियों से। ये गाजर, ये तो प्याज है भैया, और ये आलू है भैया। ये तो लाने ही पड़ते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ गाजर है। एंड देन ये कंपल्सरी है ये तो अभी। और अभी पता है इतनी सस्ती आ रही है, ये 10 की 5 मिली है मुझे। अभी ये सीज़न है इसका, और जब तक सीज़न है तब तक तो खूब खाओ। और जब सीज़न ना रहे, जब 10 की 2 आएंगी ना, तब भी खाओ। दिन तरबूज, हफ्ते में 2 पपीता, ठीक है। और गाजर को हलवे के लिए लाने से अच्छा है कि या तो जूस पी लो या सैलड खा लो, बट ऐसा हलवे में डालकर उसका न्यूट्रिशन ख़त्म मत करो, ठीक है। क्योंकि कई लोग सिर्फ ये इसीलिए लाते हैं कि उनको बस इसका हलवा खाना है, हलवा खाना है। डोंट ईट हलवा, ओके। और ना हमने महेश बाबू की रात को एक मूवी देखी। मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा ये आदमी उम्र में बढ़ रहा है कि घट रहा है। मतलब उसका समझ में ही नहीं आता। ही लुक्स सो यंग। मूवी देख के वो लगता है जैसे 27-28 साल का लड़का है भाई वो। ही इज़ आई थिंक 50+, 52 मे बी 53 है। वो ये सब ना पता है, ऐसा ना चमत्कार नहीं होता, ऐसे ही आपके ऊपर कोई ऐसा मैजिक नहीं फेर देता। आपको हेल्दी रहना पड़ता है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको हेल्दी खाना पड़ता है ना। तो अच्छा खाओ और हेल्दी रहो। क्योंकि क्या होता है ना, लोग पता है क्या सोचते हैं कि डार्क सर्कल्स हो गए, चलो पार्लर, या फिर जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट आजकल डॉक्टर्स हैं उनके पास चले जाते हैं, एंड देन ये हटवा लेंगे, है ना। आपके बाल झड़ रहे हैं, आप PRP करवा लेंगे, कुछ भी हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल आप एक्सटर्नल देखो। ठीक है, महेश बाबू या जो भी रजनीकांत है, ऐसा स्क्रीन पे तो अच्छे ही दिखते हैं। हो सकता है सामने से थोड़े 2-4% कम ही दिखते होंगे। हाँ, रजनीकांत तो डेफिनेटली 100% ही। क्योंकि वो तो आई थिंक पूरा ही मेकअप और जो भी इनके एडिटिंग का चमत्कार है। बाकी महेश बाबू को तो नॉर्मली भी अगर हम देखते हैं तो वो तो इज़ मतलब वेल मेंटेन्ड एट द एज ऑफ 50। और मैंने ना इंस्टाग्राम पे भी किसी को देखा था, किसी का एक अकाउंट था, वो भी अपनी एज कुछ 55+ बताता है। अब पता नहीं लोग क्या पता, देखो हो सकता है कि सिर्फ फेमस होने के लिए भी बताते हो। है ना, हो भी सकता है। कुछ पता नहीं, बट फिर भी आप जो भी एज में हो, आप अच्छा खाओ, अच्छा हेल्दी रहो, अच्छे एक्सरसाइज करो। नहीं तो फिर मोटा पेट लेके ऐसा हाथ में गिलास लेके बैठ जाना टीवी के सामने, ठीक है। वो गिलास और थाली भी पेट पे आ जाएगी, है ना, वो स्टैंड बन सकता है। ठीक है, तो जस्ट ये हमारा हेल्दी रूटीन है। एंड आपने नोटिस किया कि हमने केरला कैफ़े यानी कि रेस्टोरेंट में जाके क्या खाया? राइस, ऑल द वेजीज, है ना, सब्जियां थी, अपम, तो कुछ बुरा नहीं था इसमें।
ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे कि मोटापा बढ़े या अनहेल्दी हो या ओवर फ्राइड हो, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जब बाहर जाएं, घर से बाहर जाएं, तब भी हम हेल्दी फूड खाएं। ऑल्दो मीका को थोड़ा कम पसंद आता है केरला कैफ़े जाना, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ जाके हम तो यही खाने वाले हैं, कुछ और तो हम ऑर्डर करने नहीं वाले हैं। मतलब हम और तो कुछ नहीं खाते, हम तो हमारी वेज थाली लेते हैं, दैट्स इट, बस। वहाँ जाके हम और कुछ खा भी नहीं सकते हैं, और क्योंकि जो वसई वाले लोग हैं उनको पता केरला कैफ़े में क्या क्या है। सो हमारी तो एक वेज थाली फिक्स है, विच इज़ अनलिमिटेड, जिसको हम लिमिटेड करा के 2 खा लेते हैं। चलो अब आज के लिए इतना काफ़ी, अब मिलते हैं आप सेकंड ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। मुझसे टाटा कर जो।